क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी लाइफ में हमेशा मांगते ही क्यों रहते हैं? भगवान मुझे जॉब दे दो, मुझे पैसा दे दो, मुझे खुशी दे दो। लेकिन क्या आपको पता है कि जब ब्रह्मा जी ने पूरी दुनिया की रचना की थी तो उन्होंने इंसानों के साथ एक सक्सेस का मंत्र भी बनाया था और कहा था कि अगर तुम इस मंत्र को फॉलो करोगे तो तुम्हें अपनी लाइफ में बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाएगा। तो क्या है वो सीक्रेट मंत्र? चलिए जानते हैं गीता जी के 3रे अध्याय के श्लोक 10 में। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले हमारे चैनल ज्ञान की स्वास्थ्य को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं श्लोक 10। सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्विश्य धूमेश वह अस्तु इष्ट काम दू। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि सृष्टि की शुरुआत में जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ के साथ प्रजा की रचना की थी और साथ में कहा था कि तुम इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि करो और यह यज्ञ ही तुम्हारी हर तरह की इच्छा को पूरा करेगा। तो दोस्तों इस श्लोक में यज्ञ का मतलब सिर्फ आग में घी डालना नहीं है। यहाँ पर यज्ञ का मतलब है निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए किए जाने वाला कर्म। तो चलिए अब इस श्लोक के सार को एक कहानी के साथ समझते हैं। बहुत ही प्यारी कहानी है, शायद आपने भी कभी सुनी है। एक बार एक आदमी ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, स्वर्ग और नर्क में क्या फर्क है? तो भगवान उसे 2 कमरों में लेकर गए। पहला कमरा नर्क, वहां पर बहुत ही स्वादिष्ट खीर रखी हुई थी, लेकिन वहां पे जो लोग थे वो बहुत ही दुबले पतले और भूखे थे। उनके हाथों में लंबे लंबे चम्मच बंधे हुए थे और चम्मच इतना लंबा था कि वो खीर उठा तो सकते थे लेकिन अपने मुंह तक नहीं ले जा सकते। और इसी वजह से वो रो रहे थे क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे थे, क्योंकि वो खा तो पा नहीं रहे थे खीर को, तो वो रो रहे थे इस कारण से। फिर वो दूसरे कमरे में उस व्यक्ति को लेकर गए जहां स्वर्ग था। वहां भी सेम खीर थी और लंबे लंबे चम्मच से लोगों के हाथ बंधे हुए थे, लेकिन वहां पर सब हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और सब बहुत ही तंदुरुस्त थे। तो उस आदमी ने पूछा कि ये सब खुश कैसे हैं? तो भगवान मुस्कुरा कर कहे कि देखो यहाँ पर लोग यज्ञ यानी कि त्याग कर रहे हैं, दूसरों के लिए सोच रहे हैं। वो उस लंबे चम्मच से खुद नहीं खा रहे बल्कि सामने वाले व्यक्ति को खिला रहे हैं। तो अब सीख क्या है कि ब्रह्मा जी यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि जब तक हम सिर्फ मैं और मेरे बारे में सोचते हैं तो हम हमेशा भूखे ही रह जाएंगे, लेकिन जब भी हम यज्ञ की भावना से यानी कि दूसरों की मदद और सेवा की भावना से कोई भी कर्म करेंगे तो कुदरत भी हमारी मदद अपने आप करेगी और हमारी हर तरह की इच्छा अपने आप पूरी होगी। तो दोस्तों अगर आप भी बिजनेस में हैं तो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए, कस्टमर की सेवा के बारे में सोचिए। और अगर आप जॉब में हैं तो सिर्फ अपनी सैलरी के बारे में मत सोचिए, वैल्यू देने का सोचिए, क्योंकि जब बिजनेस बढ़ेगा तो सैलरी आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो दोस्तों आज से अपनी लाइफ में ये छोटा सा यज्ञ करना शुरू कीजिए कि लोगों के काम आए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक वार्निंग भी है कि अगर आप लाइफ से सिर्फ लेते ही रहेंगे और वापस कुछ नहीं देंगे तो गीता में आपको एक बहुत बड़ा अपराधी या चोर कहा गया है। तो भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में बताएंगे कि कैसे ये पूरी दुनिया एक लेन देन पर टिकी हुई है। लाइक अगर आपने अपना बिल नहीं चुकाया तो क्या होगा? तो इसका जवाब जानने के लिए अभी हमारे चैनल ज्ञान के स्वास्थ्य को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका जवाब मिलेगा अगले श्लोक 11 में। और अगर वीडियो से आपको कोई भी सीख, कोई प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए ताकि औरों तक ये ज्ञान पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में हमारे अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।